नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं। पितृपक्ष में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, कौन कौन से कार्यों का हमें ध्यान रखना चाहिए ना करने वाले कार्यों में। ठीक है जी, तो ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ वीडियो में शेयर करूँगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि पितृपक्ष जो है हमारे पितरों का दिन माना जाता है। पितरों के लिए ही हम सारे कार्य करते हैं। और 2025 में पितृपक्ष जो है शुरू हो रहे हैं 7 सितंबर यानी कि भादों की पूर्णिमा से। दिन है रविवार और समाप्त हो रहे हैं 21 सितंबर को, और उस दिन भी पड़ेगा रविवार। तो भादों की पूर्णिमा से शुरू होकर और सर्वपितृ अमावस्या के दिन समाप्त हो जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या जो है दोस्तों 21 तारीख की है, दिन पड़ेगा रविवार। और उससे अगले दिन प्रतिपदा तिथि लग जाती है, जिस दिन शारदीय नवरात्र शुरू हो जाते हैं और हम कलश स्थापना भी करते हैं। ठीक है जी, तो 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 21 सितंबर पर समाप्त हो जाएंगे। तो भादों की पूर्णिमा से शुरू होते हैं। तो भादों की पूर्णिमा को हम जो पूर्णिमा के कार्य है किए जाते हैं वो कर सकते हैं दिन में, और शाम से हम अपने जो है जो पक्ष है पितृ का जो होता है वो कार्य शुरू कर सकते हैं। तो पितृपक्ष में दोस्तों हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं हैं सबसे पहले उन पर लागू होता है, क्योंकि देखिए पितृपक्ष में हमारे लिए कोई माफ़ी नहीं है। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हमारे ऊपर पितृदोष ना लगे। फिर हमारे ऊपर पितृदोष लग जाता है और हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है जो हमारे साथ ये सब हो गया है। तो दोस्तों, जहाँ पितृ प्रसन्न रहते हैं वहाँ सब चीज़ ठीक होती है और अच्छा समय व्यतीत होता है। तो हमें अपने पितरों के लिए ही कार्य किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम पितृपक्ष में दोस्तों हमें जो है, जैसे कि महिलाएं गलती कर देती है, हेयर कट वगैरह नहीं करवाने चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए, और ना ही हमें सुबह में सबसे पहले ये ध्यान रखना है दोस्तों, सुबह में जो महिलाएं होती है उन्हें बाल वगैरह नहीं धोने चाहिए, सुई धागा नहीं निकालना चाहिए। जैसे कुछ भी सिलाई का सामान हम कर देते हैं, और सुबह सुबह कपड़े भी नहीं धोए जाते। कुछ घरों का ऐसा नियम है दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसा ही नियम है। तो आप लोग अपने घर का नियम देख लीजिएगा, ठीक है। और अगला कार्य क्या है दोस्त, जैसे कि हमारे बच्चों का बर्थडे आ गया, हमें उसे सेलिब्रेट करना है, कपड़े लेने हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। जो कपड़े लेने हैं बच्चों के लिए तो आप लोग उससे पहले ही खरीद लीजिए और उनके तन में डाल कर यानी कि पहना कर रख लीजिए। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और शुभ कार्य हमें नहीं करने चाहिए। कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं? शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि लड़का देखना जाना, लड़की देखना जाना, या किसी प्लॉट के खरीदने के लिए हमें पैसे देने, ये सारे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो पितरों के नियमित सुबह सुबह में दोस्तों हमें लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अपने घर में लहसुन प्याज मांस मंद्रा का सेवन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए जिनके पति नहीं मानते तो वे लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन मीट मंद्रा का सेवन ना करें तो ही अच्छा है। तो हमें पितरों के ही लिए कार्य किए जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में जो हमारे पितृ होते हैं वे पृथ्वीलोक पर आ जाते हैं और वे हमारे आसपास ही रहते हैं। और जब किसी भी पशु पक्षी में के रूप में वे हमारे आसपास ही रहते हैं और हमें देखते हैं कि ये हमारे लिए कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उन पर कभी भी डंडे लाठी से किसी भी पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए। गाय को रोटी खिलानी चाहिए। जितना भी हो सके पितृपक्ष के दौरान हमें दान करना चाहिए। इससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वे तृप्त होते हैं, मुक्ति मिलती है उन्हें जितना भी हम दान करते हैं। और पितरों के लिए हमें सुबह में खाना निकालते हैं दोस्तों। जो घर का बड़ा पुत्र होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, तो वे पितरों के लिए हम खाना निकालते हैं, उनकी पूजा करते हैं और छत पर जल देते हैं। छत पर देव सज्जे पर जो भी हम भोजन बनाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं अपने पितरों के नाम से। गाय को जिमाते हैं, कुत्ते को जिमाते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं। आप अपनी बालकोनी में छज्जे पर छत पर जहाँ भी आपकी सुविधा हो आप वहाँ रख सकते हैं। और पितरों को जल देते हैं। जो घर का बड़ा बेटा होता है वही जल देता है।
और कुछ घरों में दोस्तों छोटा भी दे सकता है और बीच वाला भी दे सकता है। कुछ घरों की मान्यता है जैसे कि अलग अलग हो जाते हैं तो वहाँ पर स्त्रियाँ भी जल देती है। तो आप लोग जैसा भी आपके घर का नियम है, स्त्री दे सकती है तो दीजिएगा। और जी पितृपक्ष के दौरान दोस्तों कि हमें जो है सूर्य देव को जल नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब हम सूर्य देव को जल देते हैं तो वो हमारा पितृ ले लेते हैं। हमारे घर का यही नियम है। और जो आपके घर का नियम है तो आप लोग वो देख लीजिएगा, आपके घर का नियम क्या है उसी अनुसार आप कीजिएगा। तो पितृपक्ष के दौरान और हमें हेयर कट नहीं करवाना चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और कुछ भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ रुष्ट हो जाए। और दोस्तों पितृपक्ष के दौरान जो है हम खाना बनाते हैं शाम के समय जैसा कि, तो हमें अपनी रसोई को उपवास नहीं छोड़ना चाहिए। आप एक पीढ़ा ले लीजिए, पटड़ी ले लीजिए, चौकी ले लीजिए और रसोई घर में गेट में बीच में रख दीजिए, गेट के पास, चौखट के पास। और वहाँ पर एक रोटी ढककर और एक गिलास पानी ढककर रख दीजिए। ये हमारे पितरों के लिए होता है। जब रात में हमारे पितर आते हैं तो वैसे देखते ही ऐसा करने से भी हमारे पितृ तृप्त होते हैं। ये पितरों के लिए ही होता है। और बासी भोजन हमें नहीं करना चाहिए पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि बासी भोजन में पितरों का वास हो जाता है। आप बहुत अधिक भोजन ना बना के रखें, जितना भी ज़रूरत हो, हमारा खर्च हो, हमारा भोजन लगे उतना ही बना के रखना चाहिए। फ्रिज में आटा भी गूंद कर नहीं रखना चाहिए। उस पर जैसे कि पिंड के गोल पेड़ी बनाकर रख दी तो वो पिंड के समान हो जाता है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा आटा बच भी जाता है तो उस पर छाप लगाकर आपको, और जितना भी है पितृपक्ष में जितना भी दान करोगे उससे हमारे पितरों की तृप्ति होगी, उनकी मुक्ति होगी। तो दोस्तों महिलाएं इस बात का ध्यान रखेगी कि महिलाएं अपने लिए कुछ भी शॉपिंग ना करें, जैसे कि नई साड़ी ले लिए, वस्त्र ले लिए, बिंदी ले ली, गहना ले लिए, नेल पॉलिश और कुछ भी अपने लिए सामान ना खरीदे। अगर आपको पुराना पता है बिंदी का तो केवल वही इस्तेमाल करें, नई बिंदी का प्रयोग ना करें। और नई मतलब नेल पेंट का इस्तेमाल करें। और जो सिंदूर दोस्तों किसी के यहाँ पीला सिंदूर लगाया जाता है तो पीला सिंदूर बहुत ही शुभ होता है, तो उसका इस्तेमाल पितृपक्ष के दौरान ना करें। और किसी भी नए सिंदूर का भी इस्तेमाल ना करें। जो हमारा पुराना सिंदूर है जिसे हम यूज करते हैं उसका ही केवल हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अपने लिए कुछ भी नई चीज़ें, नए गहना लत्ता कपड़ा हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। तो महिलाएं खास करके इस बात का ध्यान जरूर रखेगा, ठीक है जी। दोस्तों जितने भी पितृ प्रसन्न होते हैं, जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं वहाँ पर बीमारियाँ, गरीबी, दरिद्रता कभी नहीं आती। हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ लगी रहती है। तो हमें 15 ही दिन के केवल पितृपक्ष होते हैं। इन 15 दिनों में हमें अपने पितरों के लिए ही कार्य करने चाहिए, उनको ही ध्यान में रखते हुए शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इसीलिए लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है, नहीं डालते हैं हम खाने में, क्योंकि घर का जो बड़ा बेटा होता है वही पितरों का तर्पण करता है और वही पानी देता है, वही पितरों के लिए हम खाना जो बनाते हैं निकालते हैं। इसलिए लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहे। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वे हमें अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। और 15 दिन के दौरान दोस्तों किसी भी लाठी डंडे से किसी पशु पक्षी कुत्ते को नहीं मारना चाहिए। तो वीडियो हमारी यहीं तक की थी दोस्तों, फिर मिलती हूँ नई वीडियो में।